आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ध्यान से समझते रहिएगा। तो क्वेश्चन में भास्कर पिलाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एडमिट करते हैं कनिका को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कितने प्रॉफिट के लिए, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। कनिका कहती है कि मैं गुडविल लेकर आई कैश में, ठीक है, वो लेकर आई है गुडविल फॉर दिस पर्पस टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने मान लें हम, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों के इन्होंने हमें प्रॉफिट भी दे रखे हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। कुछ नहीं है, सिंपल टेबल बना लो, मैंने आपको तरीका बता रखा है। टेबल बना लेंगे सर, 3 साल के प्रॉफिट हैं तो 3 साल के हिसाब से ही प्रॉफिट टेबल बनेगी। ये पहले साल का आ जाएगा या दूसरे साल का आ जाएगा और या तीसरे साल का। तो प्रॉफिट लिख देते हैं, पहले ईयर लिख देते हैं, कौन कौन से ईयर हैं, 2020, 2021 और 2022। जो प्रॉफिट गिवन है उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन प्रॉफिट। 2020 में प्रॉफिट हुआ 50,000 का, कर दिया मेंशन। 2021 में प्रॉफिट लॉस हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो, 20,000 का लॉस है, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला 2022 में 70,000 का प्रॉफिट है। अब पहली ट्रांजैक्शन जिसमें इन्होंने प्रॉफिट के आगे एडजस्टमेंट दी हुई है, इन्होंने कहा इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000 रुपये। अब हमने एसेट को सेल करके प्रॉफिट कमाया, तो कौन सा लॉस, कौन सा प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर, इसे तो हम लेस करते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करा जाता है। तो मैं क्या करूं, 2020 में से 5,000, 2020 में जो 50,000 का प्रॉफिट है उसमें 5,000 लेस कर देता हूं। फिर उसके बाद 2021 में लॉस था तो पहले से ही, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। अब आग में जल के कुछ गुड्स हमारे खराब हो गए, कितने रुपए के, 30,000 रुपए के। तो ये क्या है, हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या बताया मैंने आपको सर, इसे तो हम ऐड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं। तो कितने रुपए ऐड कर दूं, 30,000 रुपये। मैंने यहाँ पर 30,000 ऐड कर दिए। फिर उसके बाद 2022 में प्रॉफिट दे रखा था 70,000 रुपये का, लिख रखा है मैंने। इन्होंने बोला इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। अब इसके अंदर 70,000 रुपये के प्रॉफिट में इंश्योरेंस से आए हुए पैसे 18,000 रुपये वो भी इंक्लूड कर रखे हैं। भाई हो सकता है कुछ नुकसान हुआ, 18,000 रुपये इंश्योरेंस वालों ने दे दिए हो, तो वो क्या हमारा प्रॉफिट थोड़ी है, वो हर साल थोड़ी मिलेगा, वो तो बस मिल गया तुक्के में। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा 18,000 रुपये। ये हमारा एक तरीके का एबनॉर्मल प्रॉफिट है जिसे हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए। एंड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 रुपये। और यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव हुआ 8,000 का। तो वो मेरे लिए क्या है, वो भी मेरे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर डिविडेंड रिसीव्ड। अब ये कोई मेरे को हर साल थोड़ी मिलेगा, हर बार थोड़ी मिलेगा, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा 8,000 रुपये। तो बस यही एडजस्टमेंट थी जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, और मैं अब निकाल लूँगा यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बच्चों 50,000 में से 5,000 गए तो कितना बचा, 45,000। 20,000 नेगेटिव है, 30,000 पॉजिटिव है। 30 में से 20 गया, कितना बचा बच्चों, 10,000। यहाँ पर 70,000 ये था, 18,000 माइनस करना था और 8,000 ये माइनस करना था। तो 70 में पहले 18 और 8 को ऐड कर लेते हैं। 18 में 8 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ऑब्वियसली 8 और 2 26,000। तो मेरे को टोटल 70,000 में से 26,000 माइनस करने हैं, ठीक है। 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। 10 में से 6 गया, बचा 4। यहाँ आ गया 6 में से 2 गया 4, कितना आ गया, 44,000 रुपये। तो क्लियर है बच्चों मेरी यहाँ तक सारी बातें, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता रखा है सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना बताया था, तो बच्चों निकालो फटाफट एवरेज प्रॉफिट। क्या करना होता है, सारे प्रॉफिट को ऐड, यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड 44,000, और जितने ईयर का प्रॉफिट है 1 2 3 उससे डिवाइड, 3 से डिवाइड, 45 44 और ये कितना हो गया, 44 और 10 54,000 में मैं कितने ऐड कर दूं, 45,000 रुपये।
तो क्या आ जाएगा 0 0 0 5 और 4 9 5 4 9 99,000 99,000 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे कितना आया 11,000 रुपीज़, अरे सॉरी 33,000, 3 3 9 3 3 9 हाँ 33,000 मेरा कितना आ गया, क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने आपको बता रखा है गुडविल निकालने का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है सर यहाँ पर 33,000, तो मैंने लिख दिया 33,000 एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, देखो 2, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करेंगे 66,000 रुपीज़, मेरा क्या आया गुडविल का अमाउंट। तो यहाँ पर मेरा आंसर किताब में भी 66,000 ही आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।